महाराज जी पहले तो अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय गिरी महाराज है। मैं यमुना तट पे यमुनेश्वर महादेव मंदिर का महंत हूँ और यमुना परिवार काउंसलिंग का प्रमुख भी हूँ। जो यमुना मैया की आरती जो है हमारे यहाँ से शुरू हुई थी। जो कपिल जी जो है हमसे मिले थे और उनके बाद जो है ना हमने आरती पहले भी करते थे, लेकिन कपिल जी जब मिले तो हमने आरती शुरू करी। उसके बाद ये पहला जो आरती हमने किया था वो आदेश गुप्ता जी को हमने बुलाया था। दूसरा जो आरती किया उसमें चैतन्य सरस्वती जी महाराज आए थे और हमारे वो प्रमुख हैं, मतलब मेन हैं वही हैं। उनके बाद कपिल जी हैं। और उसके बाद जो है तीसरा आरती जो हुआ जो ITO में, उसके अंदर जो है ना राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी आने वाले थे, मगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। जो कैलाश खेर वगैरह और बाकी मंत्री लोग आए हुए थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से अभी रेखा गुप्ता जी को भी हमने 3 तारीख को बुलाया था, जो महाआरती हुई थी सूरघाट पे जमुना मैया के। हमारे पास अब जगह नहीं रहा क्योंकि टूट गया। उनको ही हमने निमंत्रण किया था, वो भी आए थे कपिल जी के माध्यम से। और अब जो है 12 दिसंबर को हमारा मंदिर टूटा। कोई बात नहीं, टूट गया, चलो ठीक है। और भी टूटा है हमारी, जहाँ 9 जगह आरती हमारी अभी भी हो रही है। सरकार को हमने बोला है कि 9 जगह आरती हो रही है और उन्होंने भी देखा है। अब रह गया सवाल कि यहाँ यमुना तट पे हम लोग को रहने के लिए ना तो वो कुछ हुआ है। बरसात के अंदर हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हम घर बैठे हुए। अभी आपने देखा होगा कि नजफगढ़ जैसे नाला आ रहा है, उस नाले का नाम पहले क्या था ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन उसका नाम था साहिबी नदी। और साहिबी नदी को नाला बना दिया गया। वो क्यों बना? क्योंकि हो सकता है कि हमारी जनरेशन जो आने वाली है वो हो सकता है कि यमुना मैया को भी वही दिशा हो जाए जैसे वो साहिबी नदी का हुआ है। क्योंकि साहिबी नदी जो समय में जो आती थी वो हरियाणा वगैरह होते, राजस्थान से होते हुए वो आती थी, यमुना जी में मिलती थी। मगर अभी जो स्थिति है उस स्थिति के साथ अभी तो चलो बारिश का समय है, बादल फट रहा है तो यमुना में जल बढ़ गया है। लेकिन पहले अभी उसके बाद क्या होगा? जल कम हो जाएगा। और इसी पे हमारे चित्तानंद जी भी और हम लोग भी काम कर रहे हैं कि यमुना मैया का जो है ना जल स्तर जो है ऐसा हो जाए कि हम पीने योग्य हो जाए। अभी तो आप जो है ना थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे तो वो ऐसा है कि यमुना जी का जल आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपने यमुना जी का जल जो देखा है और पहले और अब जो देख रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। और कहने का मतलब है सरकार भी हमारी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं सरकार हमारी काम नहीं कर रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से ये कहा जाए कि ये जल जो है अभी हमारे हरियाणा में सरकार है, हम चलो सरकार हो या ना हो, लेकिन यमुना मैया का जो है ऐसा जल स्तर होना चाहिए कि अपने आप ही जो है ना, अब करोड़ रुपए, हजार रुपये, कितना पता नहीं क्या क्या होता है, हम लोग जैसे कि आदमी को पता नहीं है, मगर उस पर फंड निकलता है। सफाई क्या होती है? अब यमुना मैया जब चढ़ गई है अपने आप जो है सफाई कर लेगी। लेकिन हम लोग का ये प्रश्न है कि हम लोग पहले भी सफाई करते थे, आज भी कर रहे हैं। पब्लिक जो है हमारा जो है, जो भी हमारी माता बहनें हैं यमुना मैया में जो आती हैं वो कृपा करके पॉलीथीन वगैरह ना डालें। लेकिन नहीं तो साहिबी नदी जिसे मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको, वो साहिबी नदी ना बन जाइए। जैसे नाला बन गई है उसको नाला ना बना दे यमुना मैया को। आप लोग जो है कृपा करके हमारा साथ दें और यमुना परिवार काउंसलिंग का आप लोग साथ दें, ताकि जो है ना आगे चल के हम लोग इस चीज़ को, जो जितना भी सामान आपके घर में पूजा पाठ जो भी है करो। पूजा पाठ करने के लिए कोई मना नहीं है, सनातन में कोई चीज़ वो नहीं है। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लाए और पॉलीथीन से लेके फेंक दिए। फेंकना नहीं है, उसको आके मेरे से मिलो और आपको उसको मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। उसको ज़मीन में गड्ढा में जो थोड़ा सा उसमें खोद के, चलो आप वैसे ही डाल दो, हम अपने आप कर लेंगे। लेकिन आप लोग कृपा करके पॉलीथीन ना डालें। जय जय यमुना मैया।